दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही काफी दिलचस्प और रहस्यमय रहा है और उतनी ही उस समय की बनाई हुई चीजें थी जिनका हमें आज कई हजारों सालों बाद पता चल रहा है। काफी सारे देशों ने पिछले 100-200 सालों में तरक्की की है और इन सालों में एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से कई अलग अलग और जबरदस्त कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट्स किए हैं। लेकिन आज भी हम जब पीछे इतिहास देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि उस समय बिना इन सब चीजों के कई अद्भुत और जबरदस्त चीजें उस समय के लोगों ने आखिर कैसे बनाई थी। ऐसे ही कई बातें तो आज भी एक रहस्य बनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजें और रहस्यमय जगहें दिखाएंगे जिन्हें देख के आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। लाइट बल्ब का आविष्कार हमारे जमाने में हुआ है और उससे पहले शायद ही किसी ने ऐसी लाइट या बल्ब के बारे में सोचा होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च और एनालिसिस करने पर इजिप्ट के कई पुरानी गुफाओं में और पिरामिड्स की दीवारों पर ऐसे डिजाइन देखे गए हैं जो एक बड़े लाइट बल्ब की तरह से दिखाई देते हैं, जबकि उस समय ऐसा मुमकिन ही नहीं था, या सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं था। थियोरीज ये भी कहती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वही असल में इन लाइट बल्ब्स के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया करने का काम करते थे और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के जरिए प्राचीन इजिप्ट के शहरों में भेजा जाता था। लेकिन दावे के साथ इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राचीन इजिप्ट की दीवारों पर बनाई गई वो बल्ब की तस्वीरें किसी सच्चाई से कम नहीं है। इस थ्योरी से रिलेट करते हुए उनका नाम डेंडेरा लाइट्स भी रखा गया। आज के दौर में भी ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पानी की काफी कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है। लेकिन अब उन समस्याओं के लिए हमने डैम्स जैसी चीजें बनाई है। लेकिन पुराने जमाने के लोग हमसे भी एडवांस थे। पेरू में एक शहर है नास्का, जो नास्का लाइन्स जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए मशहूर है। लेकिन नास्का में और एक चीज है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया, जो करीब 1500 साल पुरानी है। इन स्ट्रक्चर्स को फुक्रियोस कहा जाता है। असल में ये एक तरह का गोल और गहरा कंस्ट्रक्शन होता है जो नास्का शहर से 4 किलोमीटर की दूर उत्तर में है। इन्हें कैंटालोक एक्वाडक्ट्स भी कहते हैं। इस जगह ऐसे 40 से भी ज्यादा एक्वाडक्ट्स आज से हजारों सालों पहले बनाए गए थे, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इन्हें पुराने जमाने के लोगों ने क्यों और किस लिए बनाया था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी और हर तरफ सूखा होता, जिसके लिए उस समय के लोगों ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये एक्वाडक्ट्स बनाए थे। जैसे कि आज के दौर में कुएं का इस्तेमाल होता है, उसी तरह ये उनके लिए उस समय कुएं का काम करते थे। गर्मियों में इनमें नीचे उतरकर लोग वहां से पानी निकालते थे। उन्होंने ऐसे एक्वाडक्ट्स ज्यादातर अपने खेतों के करीब बनाए थे, जिससे कि उन्हें खेती के लिए आसानी से पानी मिल सके। फुक्रियोस की रचना इस कदर बनाई गई थी कि गर्मी के मौसम में जब कहीं पे भी पानी नहीं रहता था, तब इन जगहों में हमेशा पानी रहा करता था। इसलिए 1500 साल पुराने इन एक्वाडक्ट्स को लोग आज भी देखकर उनके बनाए जाने की सराहना करते हैं। माया सभ्यता इतिहास की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम है, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो आज से 4000 साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। उनके पास ऐसे कैलेंडर्स हुआ करते थे जो आने वाले हजारों सालों के बाद के भी सोलर इक्लिप्स के बारे में बता सकते थे, जो हम आज इतनी तरक्की करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि एक समय में जब एलियंस धरती पर आए थे तब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी माया सभ्यता को दी थी। मेक्सिको में इस सिविलाइजेशन के बनाए गए पत्थरों पर कई कार्विंग्स पाए गए हैं, जिन पर यूएफओ की तरह बनाए डिजाइन देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ कार्विंग्स पर एक एलियन पायलट जैसी शक्ल भी देखी जा सकती है और ऐसा एक आर्टिफैक्ट भी मिला है जो एक एलियन के जैसा दिखाई देता है। उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आज भी नहीं है, या यह सब टेक्नोलॉजी उन्होंने एलियंस की मदद से बनाई थी।
1986 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को चाइना के शेंगडू शहर में खुदाई के दौरान कुछ अजीब सी चीजें मिली, जिसमें कुछ अजीब से और टूटे हुए आर्टिफैक्ट्स भी थे जो कि तोड़कर वहां दफनाए गए थे। ये आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर और डिजाइन के हिसाब से काफी अलग और एडवांस लग रहे थे। जब इन आर्टिफैक्ट्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, लेकिन उनमें अजीब से एडवांस फीचर्स और डिजाइन एक्सपर्ट्स ने देखे जिन्होंने उन्हें सोच में डाल दिया। उनका मानना है कि जिसने भी इन्हें बनाया उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि इन आर्टिफैक्ट्स में भी देखी जा सकती थी, क्योंकि जिस शेप और कुशलता से इन्हें बनाया गया है उसे देख कई सवाल वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। लेकिन इन आर्टिफैक्ट्स को तोड़कर यहाँ क्यों छुपाया गया था ये किसी को भी नहीं पता। थॉर के हथौड़े के बारे में सभी जानते होंगे, ये मार्वल के सबसे शक्तिशाली वेपन्स में से एक है, लेकिन हम उस हथौड़े की बात नहीं कर रहे बल्कि उससे मिलते जुलते एक छोटे हथौड़े की बात कर रहे हैं जिसे टॉर्स हैमर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हथौड़ा वाइकिंग्स के जमाने का है और वे इसे अपने पास रखा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे एम्यूलेट्स मिले और रिसर्च से यह भी पता चला कि ये एम्यूलेट्स 10th सेंचुरी से पहले के हैं। ये सारे एम्यूलेट्स एक डैनिश आइलैंड पर खोजे गए थे। इतिहास में आज भी कई ऐसी बातें हैं और चीजें हैं जिनके बारे में हिस्टोरियन और एक्सपर्ट्स को कुछ भी ज्यादा जानकारी मिल ही नहीं सकी है। ऐसे ही अननोन आर्टिफैक्ट्स में से एक है स्टोन एग, जो 1872 में अमेरिका के एक शहर न्यू हैम्पशायर में कुछ कर्मचारियों को वहां फेंस की खुदाई के दौरान मिला। यह अजीब और अलग तरह का पत्थर होने के अलावा इसके सामने की तरफ एक चेहरा बना हुआ था और बाकी दोनों तरफ अलग अलग डिजाइन्स और टेक्सचर्स बने हुए थे। एक्सपर्ट्स को आज भी इस पत्थर के बारे में उतना ही पता है जितना कि उस दिन जिस दिन वो मिला था। ये किस तरह के डिजाइन्स है और किसने बनाए थे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये अमेरिका के पुराने ट्राइब का डिजाइन किया हुआ पत्थर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पत्थर किसी भी ट्राइब आइडेंटिटी से मैच नहीं हुआ है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये एक ग्रेनाइट का पत्थर होने के साथ साथ इतना स्मूथ है जो पुराने जमाने में बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और इसके बीच में एक होल किया हुआ है जो बिना किसी हार्डवेयर या हेवी ड्यूटी टूल के बनाना मुश्किल है। काफी साल इस पर रिसर्च होने के बाद आखिर में इसे 1927 में न्यू हैम्पशायर हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया गया था, जहां के एक म्यूजियम में उसे एक हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट के तौर पर रखा गया है। आज के समय में हम एक रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होता, लेकिन जब ये नहीं था तब लोग क्या करते थे और किस तरह से चीजें खराब होने से बचाते थे। उस समय के लोग भी आज के रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। असल में ये एक डोम या गुम्बद की तरह से बनाए गए स्ट्रक्चर्स थे जो अंदर से पूरी तरह से खोखले होते थे। कूलिंग के लिए इनके अंदर पानी भरा जाता था जो अंदर के स्ट्रक्चर से कुछ ही देर में ठंडा होकर बर्फ बन जाता था। उसके बाद उस डोम में जो भी चीज रखी जाती थी वो खराब होने से बच जाती थी। पर्शियन में इन्हें याकचाल भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आइस बेड, जो एक फ्रिज की तरह से ही काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि ये आइस बेड्स करीब 2500 साल पुराने हैं, जो कमाल की इंजीनियरिंग की मिसाल है। कोस्टा रिका में भी एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कैसे फॉर्म हुए या उन्हें बनाया कैसे गया था। वहाँ कई जगहों पर पूरी तरह से गोलाकार बड़े पत्थर पाए गए हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर उस समय के मुखिया या कबीले के चीफ के घर के बाहर रखे जाते थे ताकि सबको उनके घर का पता हो। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पत्थर दो कबीलों के बीच एक बॉर्डर की तरह रखे जाते थे। इनमें से कुछ स्पीयर्स इतने बड़े और भारी है कि उनका वजन टन्स में है। जिस वक्त ये पाए गए थे उस वक्त इनकी गिनती 300 के करीब थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे और भी कई सारे उस जगह जमीन में अभी भी गड़े हो सकते हैं। इन स्पीयर्स पर लगी मिट्टी से पता चलता है कि ये काफी समय तक जमीन में गड़े थे और समय के साथ ये ऊपर आते गए, और मिट्टी पर रिसर्च करने पर यह भी पता चला कि वह स्पीयर्स 1800 साल पुराने हैं। लेकिन इन्हें कार्व किया गया है या ये नेचुरल है यह अभी भी किसी को नहीं पता। इसके अलावा इनकी और कोई भी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। 2011 में इन स्टोन स्पीयर्स को उस जगह का नेशनल सिंबल घोषित कर दिया गया और 2014 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाल दिया।
प्राचीन जीवों में हमें कई जगहों पर एक ऐसे जीव का उल्लेख मिलता है जिसका ऊपर का हिस्सा इंसान का होता था और नीचे का हिस्सा घोड़े का। आपने इनके बारे में कई मूवीज में भी सुना होगा या देखा होगा। इन्हें सेंटोर भी कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि धरती पर कभी सेंटोर मौजूद हुआ करते थे, वही कुछ लोग उन्हें काल्पनिक मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी धरती पर हजारों सालों पहले कौन रहा करता था ये तो आज भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिख के जरूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।